आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी गजनी, जिसमें आमिर खान की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता था और वो याददाश्त उनकी हर थोड़ी देर में चली जाती थी। तो कुछ भी जो व्यक्ति उनसे कहता था तो वो तो ये सोच के कहता था कि इनको ये याददाश्त इनके पास रहेगी, इनको ये बात याद हो गई और ये काम कर देंगे। लेकिन वो 15 मिनट के अंदर ही उस चीज को भूल जाते थे, जिससे कि सब कार्य उल्टे होने शुरू हो गए। तो ये एक मानसिक बीमारी है। आज हमारे बीच में डॉक्टर नवनीत कुमार साहब, एक्स प्रिंसिपल और डीन कन्नौज और कानपुर मेडिकल कॉलेज के मौजूद हैं। उनके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं कि अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए। हमारे बीच में हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार साहब, शहर के माने जाने साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर मधुकर कटियार साहब, रामा मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और शहर के माने हुए साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक हैं। न्यूरो साइंस हॉस्पिटल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कलीम अहमद हमारे बीच में है, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक हैं। सभी एक्सपर्ट अपनी अपनी राय देंगे। डॉक्टर नवनीत कुमार साहब, न्यूरो का एस्पेक्ट, जो न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट है हमारे बीच में, कि दिमाग से जो रिलेटेड चीजें होती हैं, एक होता है कि मनोविज्ञान, एक होता है कि दिमाग की किसी प्रॉब्लम या दिमाग की सेल्स में किसी प्रॉब्लम, उसके बारे में डिस्कस हमारे नवनीत कुमार साहब करेंगे। तो संक्षिप्त में आपको बता दूं, ये बीमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरह है। एल्जाइमर उनमें से एक बीमारी है। ये ग्रुप ऑफ डिजीजेज है, उनमें से एक बीमारी है। इसका इलाज संभव है, कम उम्र में भी हो सकता है। कम उम्र में यह आनुवंशिक ज्यादा होता है, जेनेटिक जो हमारे फादर से या फोर फादर से हमें मिलता है, उसके कारण ये किसी बीमारी को जन्म देता है। कुछ पैथोलॉजिकल कारण होते हैं, किसी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, मेथाइल कोबालामिन टाइप की या और भी किसी चीजों की डेफिशिएंसी से बीमारी जन्म लेती है। उसका इन्वेस्टिगेशन भी हमारे पास काफी हद तक मौजूद है। क्लिनिकल डायग्नोसिस जनरली बनाई जाती है। चिकित्सक के पास जब हम जाते हैं तो चिकित्सक उस बीमारी को पेशेंट की कंप्लेंट से पहचान लेते हैं और उसकी प्रॉपर जांच कराते हैं। प्रॉपर जांच भी कई बार होती है कि कुछ डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी जांच हुई, फिर सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह वगैरह बहुत सारी जांचें आज मॉडर्न युग में मौजूद। अब मैं अपने सबसे पहले मैं अपने सबसे सीनियर डॉक्टर नवनीत कुमार साहब से आग्रह करूंगा, मधुकर कटियार साहब। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अल्जाइमर डे मनाया जा रहा है और इस बीमारी के बारे में काफी भ्रांतियां भी हैं, जो कि मैं आज दूर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली 40 वर्ष की उम्र के बाद से बॉडी के हर ऑर्गन की सेल्स धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, बाकी बॉडी टिश्यूज हो और ब्रेन टिश्यूज। और इसकी डिग्रेडेशन 60 ईयर्स की उम्र के बाद थोड़ा बढ़ जाता है और इसका और बढ़ना फर्दर 80 साल तक हो जाता है। तो नॉर्मली ये देखा जाए तो शायद 60 साल की उम्र के बाद से धीमे धीमे एज द एज प्रोग्रेसेस our brain functions also decline करेंगे। इसको हम लोग नॉर्मल एजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो भूलना, हमारी जिंदगी के अंदर भूलना और चीजों को भूल जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसको हम लोग नॉर्मल एजिंग कहते हैं या जिसको हम लोग मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी एनसीआई भी कहते हैं। इसके हमसे भी सिर्फ भूलना अल्जाइमर डिजीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। हर उम्र पे हम लोग भूल जाते हैं चीजों को, यंग की हैं, मिडिल एज के हैं या ओल्ड हैं, भूल जाते हैं, लेकिन भूलना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अल्जाइमर डिजीज। जब तक अल्जाइमर डिजीज में भूलने के साथ साथ बाकी फंक्शन भी इफेक्ट हो जाए, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस, इसमें कि क्या टेस्ट होता है, कैलकुलेशन, एक और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हिपोथैटिक फंक्शन, वो अदर जाने शुरू हो जाते हैं। क्या इसके साथ साथ हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, हमारा बात करने का तरीका, हमारा
बैंक जाके काम करना, कैलकुलेशंस करना, इसके अलावा प्लानिंग करना तो बदल जाता है, इफेक्ट हो जाता है। और या फिर छोटा सिम्टम्स का जो है वो है साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस, डिप्रेशन है, गुस्सा आना है, चुप हो जाना है या हेलुसिनेशंस होने हैं। उसके 4 फीचर्स हैं इस बीमारी के। पहला तो मेमोरी कम होना, दूसरा है हमारी इंटेलिजेंस का इफेक्ट हो जाना, नंबर 3 हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन का इफेक्ट हो जाना, और चौथी चीज जो है वो है साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस। इसलिए ऐसे पेशेंट्स अक्सर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, डायग्नोस नहीं हो पाते। लोग सोचते हैं, घर के लोग सोचते हैं कि तो फैमिली शायद नॉर्मल एजिंग प्रोसेस हो रही है। तो जब तक इस बीमारी में बोलने के साथ साथ बाकी 3 में से कोई फंक्शन साथ में और डेवलप ना हो रहा हो, तब तक इसको अल्जाइमर डिजीज नहीं कहते। मेमोरी इम्पेयरमेंट प्लस इंटेलिजेंस इफेक्ट, और मेमोरी इम्पेयरमेंट प्लस एग्जीक्यूटिव फंक्शन इफेक्टेड, और मेमोरी इम्पेयरमेंट विद साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशंस अफेक्टेड, देन वी विल कॉल इट एज अल्जाइमर। और इम्पोर्टेंट चीज ये है समझने की इसमें कि हमारे देश में आजकल इस समय हम लोग की जो औसत आयु है वो करीब 72 ईयर्स के आसपास है। यानी कि हमारी जो नॉर्मल रेटिंग है, नॉर्मल हमारी जो लाइफ स्पैन है वो 72 साल के आसपास है। लगभग 5-6 वर्ष पहले ये हमारा जो एज स्पैन था 68 ईयर्स था, और पिछले 6 साल में ये बढ़ के 72 चला गया। इसमें भी जो है मेल्स की जो आयु है वो करीब 72.2 ईयर्स के आसपास है, और फीमेल्स की जो आयु मानी गई है वो 72.6 ईयर्स के आसपास है। फीमेल्स लिव लॉन्गर देन मेन। और जिस देश में जो डेवलप्ड स्टेशन है जैसे कि अमेरिका है, वहां पे ये उम्र 80 साल है। डेनमार्क में ये उम्र 82 साल है। जापान के अंदर ये उम्र करीब 82 के आसपास है। तो डेवलप्ड नेशंस में जो लाइफ स्पैन लोगों का है वो ज्यादा है, 78, 80 के पास है। क्योंकि हमारा एक डेवलपिंग नेशन है, इसलिए हम लोग की उम्र कम है, 72 साल के आसपास है। लेकिन जिस टाइम आएगा, टाइम बढ़ेगा, उसके साथ साथ उम्र बढ़ती चलेगी। Naturally, when you have more aged people in the country, you will have more number of Alzheimer disease patients. इस समय हमारे देश के अंदर 60 इयर्स के ऊपर की पॉपुलेशन करीब 10% के आसपास है, यानी करीब 14 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन 60 इयर्स के आसपास। और उसमें 6 to 7% पेशेंट्स को, लोगों को ये बीमारी इस समय है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में इसमें लगभग 88 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित है। तो आप सोच सकते हैं कि अगले 5 साल बाद ये नंबर तेजी से बढ़ेगा, शायद आसानी से 1 करोड़ पहुंच जाए, क्रॉस कर जाए। इसलिए इस बीमारी को कवर करना, समझना, इसके बारे में जानकारी देना और पाना बहुत जरूरी हो गया है। अवेयरनेस जरूरी है क्रिएट होने की, क्योंकि इस बीमारी के शुरू में तो असंभव है। बीमारी जब बढ़ जाती है, मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में कोई दवा काम नहीं करती, तब जो है बेसिकली ऐसे पेशेंट जो होते हैं, दे आर टोटली एट द मर्सी ऑफ देयर केयर टेकर्स विद द टाइम। फैमिली को मैनेज करती है, दवा दिलवाती है, खिलाती पिलाती है, खाती खिलाती है। और स्टेज 4 में जाने के बाद पेशेंट जो है कंफर्म टू द व्हील चेयर, वो टॉयलेट भी कंप्लीमेंट करेगा, मूव नहीं कर पाएगा। तो उस समय जाने के बाद जो है ये दिक्कत हो जाती है फैमिली मेंबर्स के लिए, केयर टेकर्स। जरूरी इसलिए ये है कि शुरू के अवस्था में इसको पहचान लिया जाए, इसको डायग्नोज किया जाए और इसका ट्रीटमेंट किया जाए। Thank you.